मैं अपने शोहर के जो कातिल हैं उन्हें उनके फांसी तक उन्हें पहुंचा के रहूँगी। मैं गांव में एक विकास लाना चाहती हूं। जो मेरे शोहर ने एक सपना देखा था, मैं उनके सपने को साकार करना चाहती हूं। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं कैंट के परगमा गांव में। मरहूम हाफिज इस्हाक की गोलियों से खून दिया गया था मोर सिंह और यहाँ के जितने भी आरोपी थे उन लोगों ने। हमने वो भी रिपोर्ट आपको बरेली मिरर के जरिए दिखाई थी। लेकिन उपचुनाव हुए, उपचुनाव होने के बाद में क्या हुआ, खौफ के साए में बहुत ज़्यादा डर था, खौफ था। लेकिन उसके बावजूद भी हाफिज जी का जो एक सपना था, मुझे गांव का विकास करना है, मुझे कुछ करना है यहाँ के लोगों के लिए, बहुत सारे अरमान थे उनके कि हाफिज जी की जो बीवी थी सकीना, वो यहाँ से चुनाव जीत चुकी हैं और लोगों ने काफ़ी अच्छे से उनको जिताया। तो हम सकीना जी जो हैं प्रधान हैं इस वक्त, हम उनसे जानकारी लेंगे और पूछेंगे कि कैसे करके क्या विकास करना चाहती हैं, और वो घटना के बारे में भी हम पूछेंगे कि क्या उस वक्त रहा था। तो ये बताइए, आप इस वक्त मौजूदा प्रधान हो गई हैं और उस वक्त क्या हुआ था? हाफिज इस्हाक के साथ थी आप और किस तरीके से क्या घटना घटी थी? मैं एक हाफिज साहब और हाफिज साहब की बहन शहर से आ रहे थे, अपने गांव के लिए रवाना हो रहे थे। गांव के पास में ही ये घटना घटी थी। दो लोग आए थे, उन्होंने मुंह पे रुमाल बांधे हुआ था और सामने से बाइक के सामने आके खड़े हो गए थे। तो हजरत ने जो बाइक थी वो हल्के कर दी थी। जब उन्होंने बाइक हल्के कर दी, जब उन्होंने रिवॉल्वर निकाली अपने इसमें से, तो हाफिज साहब की जो बहन थी वो भीड़ की तरफ एक तरफ चली गई थी और जो हजरत थे वो उस तरफ भाग गए थे, हमारे गांव की तरफ भाग गए थे। पहला उन्होंने फायर मेरे पर किया था, पहले मेरे आँख पे लगा था, उसके बाद में हाथ पे। जब मुझे उन्होंने गिरता पाया तो उसके बाद में मेरे शोहर के पीछा करा, मेरे शोहर का पीछा किया था। और फिर सामने से मोहर, ये रतन लाल और उनके दामाद, 5 लोग थे जिन्होंने पकड़ लिया आगे से। और फिर जिनके पास रिवॉल्वर थी, फिर उन्होंने जाके इस हत्या को अंजाम दिया और मेरी आंखों के सामने उन्हें छर्री कर दिया और ख़त्म कर दिया। उसके बाद में अभी हाल ही में फिर ये चुनाव हुए हैं, चुनाव में फिर किस तरीके की कोई जोर आजमाइश और कैसे करके आपने किस तरीके की फ़ाइट करी है, जो आप कितने वोटों से जीती, ये पूरी बात बताइए। सर देखिए, पहली बात तो मैं अपने गम से पहले से उभर नहीं पा रही हूँ। फिर लोगों ने प्रेशर डाला। जीते हुए तो हम पहले से थे, एक हमारे शोहर का एक सपना था, बस खाली उसी को साकार करने के लिए मैं इस मैदान में उतरी थी और सब गांव वालों के सपोर्ट से मैं जीत भी गई। अच्छा, इतना डर, फिर एक बार आपके शौहर की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, इस तरीके के दोबारा फिर गांव वालों ने फिर आपको खड़ा किया और आप जीत भी गई हैं, तो कैसा लगा आपको? क्या वाकई में आपको ये लगा उस वक्त कि मेरे साथ भी ये घटना हो सकती है? नहीं, मुझे उस वक्त भी लगा था और अभी भी मुझे इस तरीके की खबर मिल रही है कि मेरे साथ घटना हो सकती है, अभी भी हो सकती है जी। मुझे अभी भी अंदेशा है कि ये घटना मेरे साथ हो सकती है। जो हमारे साथ पहले हुआ वो अभी भी हो सकती है। तो जो आरोपी हैं वो पकड़े जा चुके हैं? आरोपी पकड़े जा चुके हैं, पर उनके जो खानदान वाले हैं, बाकी जो लोग हैं, वो तो इस घटने को अंजाम दे सकते हैं ना। अच्छा, तो एक आप महिला हैं, महिला के साथ साथ आप बहुत बड़ा रंज सहे हुए हैं, आपके शौहर इस दुनिया में नहीं रहे और आप प्रधानी जीत चुकी हैं। जीतने के बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है, सबसे बड़ा पहलू ये है कि गांव के लोग आपकी सपोर्ट में हैं, इसीलिए आपको प्रधान बनाया है। गांव के लिए, गांव के लोगों के लिए आप फिर अगर क्या करना चाहती हैं? देखिए, आरोपी हैं वो पकड़ चुके हैं और कैसे करके विकास रहेगा आपका? देखिए, मैं गाँव में एक विकास लाना चाहती हूँ। जो मेरे शोहर ने एक सपना देखा था, मैं उनके सपने को साकार करना चाहती हूँ। और मेन पॉइंट यह है, मैं अपने शोहर के जो कातिल हैं उन्हें उनके फांसी तक उन्हें पहुंचा के रहूँगी। वो चाहे मुझे कितनी कोशिश कर लें, अगर फिर से मरवाना चाहें बेशक मरवा दें, पर मारने वाला अल्लाह ताला होता है, ठीक है? तो वो कुछ भी कोशिश कर ले पर वो बच नहीं सकते। जिन्हें जो सज़ा मिलनी है वो मिलनी है। आज भी आपको खौफ है अपनी जान का? बिल्कुल, आज भी मुझे डर है, आज भी खौफ है। मुझे ये मालूम है मुझ पे हत्या हो सकती है, कांड हो सकता है, लेकिन मैं सच्चाई के साथ में हूँ और सच्चाई के साथ में हमेशा रहूँगी। अच्छा, तो हाफिज जी का एक जो सपना था, सिर्फ उसलिए आप प्रधानी में खड़ी हुई थी या फिर गांव के लोगों के लिए आपने दोबारा स्ट्रगल करके प्रधानी का चुनाव जीता? मेरे जो शोहर थे वो गांव की ही वजह से, गांव में विकास लाने के लिए ही इस चुनाव में आए थे और उन्होंने अपनी हम जान मतलब हाथ से दो बेटे, मैं उनका सपना पूरा करने के लिए इस चुनाव में आई थी। हमारे साथ मरहूम हाफिज प्रधान जी इस्हाक के जो बच्चे आप देख सकते हैं ये भी मौजूद हैं और मैं बता दूं माँ भी मौजूद हैं। अब आपकी बहू जो हैं वो प्रधानी का चुनाव जीत चुकी हैं,
आपके बेटे के संग गांव के ही लोगों ने इतनी बड़ी घटना घटित की है, उनको गोलियों से भून दिया, छल्ली कर दिया उनका सीना। आज आपकी बहू जो है गांव वालों ने जिता दी है, प्रधानी का चुनाव जीत चुकी हैं। क्या फिर भी आपको डर लग रहा है उन लोगों से? हाँ, डर लग रहा है, इसलिए कि धमकियां दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पहले से जिस मकसद से हमने प्रधान जी को मारा वो मकसद पूरा नहीं हुआ, इसको भी मार देना चाहिए था। अच्छा। ये लोग कह रहे हैं कुछ, तो इस वजह से हमें डर है, हम बाहर को भी नहीं जा रहे हैं। बताया जाता है ये कि जो मुखबरी देने वाले जो एक आसिया नाम की एक महिला थी, वो कहाँ पास में रहती थी क्या? हमारे पास दूसरा वाला घर है। तो वो घर आती थी आपके? हाँ, घर पे भी आती थी। तभी ये पता चला? अच्छा, रिश्ते में ही है? नहीं, हाँ, सगी में मेरी ननद थी। अरे, अपने ससुराल से बच्चे छोड़ के, इतने इससे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो छोड़ के आई थी। तो इस मोहर सिंह ने उससे कोर्ट में मुकदमा डलवाया, मोहर सिंह ने, कि मैं तेरा साथ दूंगा, तेरे बच्चे तुझे दिलाऊंगा। अच्छा, इसलिए वो गई थी उसके साथ में। अरे, तो यहाँ की सारी जितनी भी बातें हुआ करती थी, ये आसिया सब कुछ बता देती थी मोहर सिंह को जाकर? ऐसा था वो कि जैसे पड़ोसी भी हैं आते, और यहाँ पर हमारे घर के बराबर में जैसे प्रधान जी हमारे पकौड़ी वगैरह या खाना पिलाना करते थे, तो वो मोहर सिंह आसिया के घर पे ला के करता था। अच्छा, अपना खिलाना पिलाना यहाँ पे डालता था वो, वहाँ पर बराबर में। तो उससे लोगों ने मना भी करा कि तू हम तेरे घर नहीं जा रहे हैं, तू हमारे यहाँ बराबर में क्यों अपनी कुर्सी पर डाल लिया है। मगर फिर भी वो माना नहीं, इसी वजह से उसने खुंदक खा ली। जब हाफिज जी जीत गए उसके बाद में वो इधर को नहीं आया, मगर आसिया से खबर लेता रहा। आज आपकी बहू जो है सकीना, वो प्रधानी का चुनाव जीत चुकी हैं। आपने बेटा तो अपना खो दिया है, इसका हमें बहुत ज़्यादा रंज है। तो अब किस तरीके से विकास रहेगा, कैसे करके काम रहेगा? और इसलिए हम खड़े हुए दोबारा से, हमने हाँ सकीना को लड़ाया, खड़ा करा कि या तो इस गांव से भागना ही बेहतर है, और नहीं तो फिर अगर समाज हमारे साथ में है तो जिए तो सर उठा के जिए, सर झुकाने से कोई फायदा। आपके साथ गांव के ही नहीं, जिसको भी पता चला था वो भी आपके साथ रहा, क्योंकि ये घटना बहुत ज़्यादा दिल को झकझोर कर देने वाली। तो कम थे, मगर अब बहुत हो गए साथ में हाफिज साहब के। क्या नाम है? हसन। अच्छा, तुम्हारा? माइला। अब तो अम्मी प्रधान बन गई हैं आपकी, पापा का सपना पूरा करोगे? नहीं बोलो। हाँ। करोगे ना? गांव के लोगों का साथ दोगे? पढ़ाई करते हो? तुम पढ़ाई करती हो? नहीं करती हो? पढ़ाई करती हो? देते रहती हूँ।